अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आज ब्लॉगिंग। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो अभी 31 अक्टूबर है, रात के जो है वो 12 बज चुके थे, तो ये 31 लग गई है और ये नाइट का टाइम है, यानी कि फ्राइडे नाइट का टाइम है। और हम लोग गए थे आज अम्मी की तरफ, वहाँ पे मिलाद था। और मेरी भाभी जो जिनकी नई शादी हुई है अभी, उन्होंने आज खीर बनाई थी, तो इसलिए हम वहाँ गए हुए थे। वहाँ से आए हैं तो कपड़े चेंज किए, ऐसे ही रखे हुए हैं, कुछ भी सेटिंग नहीं किए क्योंकि बहुत थके हुए हैं। और मैं चाय बनाई है, यहाँ पे हस्बैंड जो है वो भी लेटे हुए हैं। तो बस हम लोग रूम में आ गए थे, सब लोग अपने रूम में चले गए हैं। यहाँ हम लोग एंजॉय कर रहे थे टी। अभी जो है बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि काम करूँ, क्योंकि कमरा जो है वो इंतहाई फैला हुआ है, गंदा हो रहा है। कुछ भी मैंने साफ़ नहीं किया, इंशाल्लाह ताला सुबह ही करूँगी जब उठूँगी। जी तो मॉर्निंग हो गई है और उठते साथ ही मैंने सबसे पहले फ़ोन उठाया है। देखें लाइट भी जा चुकी है। और अभी हस्बैंड जो है वो सो ही रहे हैं। बस मैं उठूँगी, फ़्रेश होंगी और उसके बाद बाहर जाऊँगी, देखती हूँ बाहर कौन उठा है, कौन सो रहा है। रात के जो कप हैं वो भी इसी तरह अभी तक ड्रेसिंग पे रखे हुए हैं, पूरा ड्रेसिंग जो इंतहाई फैला हुआ है। तो बस मैं ये कप वगैरह हैं, पहले फ़्रेश हो जाऊँ तो उसके बाद मैं किचन को देखूँगी। जी तो मैं मुँह हाथ धो के आ गई थी, फिर अब मैं निकल रही हूँ बाहर। तो देखते हैं बाहर कौन जाग रहा है। मेरे ख्याल में तो कोई नहीं उठा है अभी, क्योंकि वरना आवाज़ें आ जाती हैं, लाइट गई है तो साफ़ आवाज़ आती है अंदर। हाँ जी, अंधेरा हो रहा है, इसका मतलब है कोई नहीं उठा, वरना जो बाहर का गेट है टीवी लाउंज का, वो मम्मी खोल देती हैं तो काफ़ी अच्छी खासी वहाँ से धूप आती है। किचन जो है वो रात में मैं क्लीन करके सोती हूँ। पर रात में अगर कोई उठे, उसे कुछ चाहिए हो, तो उस तरह से थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं, अदरवाइज़ मैं सारे बर्तन धो देती हूँ। ये चाय जो थी ये मैं रख दी थी अपने देवर के लिए कि वो आएगा तो पिएगा, पर उसने नहीं पी है, तो फिर अब मैं इसको ड्रेन कर दूँगी। और यहाँ सबसे पहला जो काम होता है उठने के बाद किचन को थोड़ा क्लीन करना होता है काम करने से पहले। तो अब बारी जो है वो किचन साफ़ करने की है। तो सबसे पहले जो जितने भी बर्तन हैं मैं इनको वॉश करूँगी। गला पता नहीं क्यों ख़राब हो रहा है, मौसम जो है वो बदल रहा है तो गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और मैंने काफ़ी टाइम के बाद अब कैमरा उठाया, वो भी हस्बैंड ने कहा कि क्या हो गया, तुम व्लॉग्स नहीं बना रही हो। मैं सोचती हूँ कि व्लॉग्स जब बनाऊँ तो कंटेंट अच्छा हो, ताकि लोग देखें तो उन्हें मज़ा आए, वो बोर ना हो जाए मेरा व्लॉग देख के। क्योंकि घर के जो काम होते हैं वो तो सभी करते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि कोई कंटेंट हो। तो अभी जो है ये जो बर्तन है मैं क्लीन करूँगी। ये चूल्हा जो है, जो लोग जानते हैं ना चूल्हे के बारे में कि हमारा क्या मसला था, उन्हें तो पता होगा कि चूल्हा ही इस तरह का क्यों है। वेरी संगीठी कहते हैं हम लोग, आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे। अभी जो है मैं क्लीन करूँगी सब कुछ, क्योंकि मुझे अगर रात में किचन क्लीन होना, काम करने में बहुत मज़ा आता है। और अगर किचन क्लीन ना होना तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता कुछ काम करने का। मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है भाई, अगर किचन क्लीन होता है ना तो जितने मर्ज़ी काम करवा लो मुझसे, पर अगर थोड़ा सा मैसी होता है ना, दिल ही नहीं करता। इवन के बर्तन धोने तक का दिल नहीं करता है। अभी जो है अभी भी मैं साथ के साथ बर्तन क्लीन करती रहती हूँ। वैसे भी रोज़ रूटीन में भी यही करती हूँ मैं, कि साथ के साथ क्लीनिंग कर लूँ ताकि मुझे बाद में मसला ना हो। आप लोग बताएं आपकी क्या रूटीन है, आप किस तरह से काम करते हैं? अभी जो है काफ़ी दिनों के बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, तो समझ नहीं आ रहा था कहाँ रखूँ, कहाँ कैमरा रखूँ। ट्राइपॉड जो है मेरा वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो उस पर लगाने से डर ये लगता है कि ऐसा ना हो फ़ोन गिर जाए, मतलब प्रोटेक्टर ना टूट जाए, तो ये डर लगा रहता है। अदरवाइज़ भी मैं बस क्लीनिंग कर रही हूँ सारे बर्तन की। मैं आहिस्ता आहिस्ता काम कर रही थी क्योंकि घर में जो बाकी सो रहे थे, तो मैंने सोचा ऐसा ना हो मेरी खटपट से लोग उठ जाएं, इसलिए अभी बस मैं बैठी हूँ तो वॉइस ओवर करने बैठी हूँ। अभी भी घर पे कोई है नहीं, मम्मी पापा जो है वो सौदा लेने गए हुए हैं, तो जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी। साथ में जो मेरा भांजा छोटू सा अब्दुल राफ़ी, वो मेरे साथ बैठा हुआ है इस टाइम। आगे जाके आपको उसका भी क्लिप नज़र आएगा। उसके लिए दुआ करें, उसके पेपर्स होने वाले हैं। मुझे बहुत टेंशन है कि बस अच्छे से पेपर्स हो जाएं। पेपर्स जो होते हैं वो बच्चों के होते हैं, टेंशन जो होती है वो ट्यूशन टीचर को और पेरेंट्स को होती है कि बच्चों के जो रिज़ल्ट हैं वो अच्छे आ जाएं। बस अल्लाह पाक हर किसी को कामयाब करे। और मेरी नंद के लिए भी दुआ करना, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह उसे जल्दी शिफा कामिल अता फरमाए, आमीन। तो बस यहाँ पर मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ और उसके बाद नाश्ते की तैयारी करेंगे। नाश्ता जो है हमारे घर में कोई इतना ख़ास नहीं होता है, लाइक पराठे शराठे इस तरह का कोई सीन नहीं है। यहाँ बहुत ही सिंपल सा हमारा ब्रेकफास्ट होता है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। कोई ज़्यादा ब्रेकफास्ट में तो हमारे कोई मसला है ही नहीं। और डिनर भी, लंच भी हमारा बहुत सिंपल सा होता है। फिर डिनर, हाँ डिनर में ये होता है कि हम कुछ बना लेते हैं अच्छा सा, क्योंकि डिनर में सब लोग घर पे होते हैं। ब्रेकफास्ट तो ऐसा होता है कभी कोई है कभी कोई नहीं है, तो इसी में गुजर जाता है।
गला जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, पर मैं कहा वॉइस ओवर कर लूँ मैं अभी। मेरा जो भांजा है उसको भी कफ स्टार्ट हो गई, तो उसे मैंने कहा कि जाओ आप पानी पी कर आ जाओ। तबीयत तो सबकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, वेदर चेंज होता है ना तो तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। कभी गले में दर्द है तो कभी सर में दर्द है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे सर्दी लग गई थी, फिर अचानक से गर्मी लगने लग गई। कुछ समझ नहीं आ रहा है इस वेदर का तो क्या हो रहा है। बातों बातों में मेरे बर्तन भी धुल गए सारे। बर्तन तो बहुत जल्दी धो रही थी मैं, पर मैं स्लो स्लो धो रही थी कि ज़्यादा आवाज़ ना हो, कि कोई डिस्टर्ब ना हो जाए मेरी आवाज़ से। देखिए बर्तन तो थोड़े से ही थे, इनको मैंने वॉश कर लिया। अब इनको मैं स्टैंड में लगा दूँगी। और फिर मैंने बनाई थी उसके बाद चाय, मैंने चाय रख दी थी। चाय इतनी ज़्यादा आप सोच होंगे तो मैं सबके लिए ही बना रही हूँ। और चाय जो है मैंने ऑल पर्स की बनाई है, क्योंकि मुझे ऑल पर्स का दूध बहुत पसंद है। कल मैं और अम्मी गए थे, अम्मी के जब वापस आ रहे थे तो फिर मैंने सोचा कि चलो ऑल पर्स ले लेती हूँ। और यहाँ फिर मैं पहले पानी की गिलास लेके बैठ जाऊँगी। मेरी आदत है सुबह उठ के पहले मैं पानी पीती हूँ। कोशिश किया करें आप लोग भी पानी पिएँ, वो पर पानी जो है वो थोड़ा नीम गर्म लें, वो बहुत अच्छा होता है। फ़िलहाल तो ये सिंपल रूम टेम्परेचर का पानी था, इसमें बर्फ़ वगैरह नहीं है। हस्बैंड जो है वो अभी तक सो रहे हैं और मैं थोड़ी देर बैठूँगी पानी के लिए। पी कर तो फिर उठ गई थी मैं। हस्बैंड भी उठ गए थे, तो इस टाइम मैं निकाल रही थी नाश्ता, मतलब चाय निकाल रही हूँ सबके लिए। और चाय देखिए आज हमने पैकेट्स मंगाए, वरना रेगुलर तो मैं तो सिर्फ चाय लेती हूँ। बाकी हमारे घर में क्या होता है, किसी को चाय पसंद है, कोई चाय पापे लेता है, कोई चाय बिस्किट्स खाना पसंद करता है। तो इसी तरह ये होता है हमारा ब्रेकफास्ट। मेरे हस्बैंड की भी यही आदत है, वो भी सिर्फ बिस्किट लेते हैं। कभी कभी उनका दिल करता है कि पराठा बना दूं, अदरवाइज़ तो वो भी बिस्किट से ही खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ ये पेटीज मैंने मंगाए थे अपने लिए और अम्मी के लिए, क्योंकि अम्मी और मैं खा लेते हैं। बाकी तो कोई इतना शौक से नहीं खाता है सुबह में। बाकी सबको इनका वही ब्रेकफास्ट चाहिए, जैसे ये बन हो गया, बिस्किट्स हो गए, पापे वगैरह, बस यही। तो अभी जो है मैं जैसे खाना लगा लूँगी। उसके बाद जो है अब्दुल राफ़ी भी आ गया था, तो ये मदरसा जाने के लिए आया है। मैं ऐसे टोपी दूँगी अब। और ये मेरा भांजा है, बहुत क्यूट सा, माशाल्लाह, अल्लाह से बहुत कामयाबी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मदरसा ही हमारे घर के सामने पड़ता है और ट्यूशन मेरे पास पड़ता है। तो यहाँ ये चीज़ खा रहा था, इसने मुझे कहा कि ये आप रख लें, तो मैं वापस आकर खाऊँगा। यहाँ ये मदरसे पढ़ने जाएगा तो मैं घर के बाकी काम देख लूँगी, क्योंकि मैंने तो ट्यूशन पढ़ाना है। इसके पेपर्स होने वाले हैं, तो इसलिए मुझे बहुत टेंशन है इसकी। बस अल्लाह पाक इसे अच्छे नंबरों से पास कर दे, इंशाल्लाह आमीन। तो यहाँ जो है अब्दुल राफ़ी साहब जा रहे हैं ट्यूशन, और मैं करवा रही हूँ थोड़ी सफाई है। ये जो ट्रॉली है हमारी, कंप्यूटर ट्रॉली, ये बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई, क्योंकि कंप्यूटर इस्तेमाल में नहीं आ रहा है। और ये रोज़ डस्टिंग भी नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सामान था। तो अभी आधे से ज़्यादा सामान तो मैंने पैक करवा दिया, जैसे बैटरी वगैरह थी। यहाँ पे स्पीकर्स भी पैक करके रख रहा है देवर। तो अब ये मैं रखवा रही थी, मैंने कहा दूसरे कमरे में जो है हमारा कॉर्नर पे, उस कमरे में रखवा देती हूँ, क्योंकि उसकी भी सफाई कराने वाली है, तो तब देखेंगे क्या करना है इसका। तो यहाँ पर जो है हस्बैंड के फ़ोन कॉल आ गई थी, तो हस्बैंड वहाँ चले गए। तो मेरे देवर ने कहा कि आओ भाभी हम दोनों ना उठा लेते हैं। पहले तो मैंने कहा चलो कैमरा ऑन करके मैं कोशिश करती हूँ उठाने की, पर मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं ये गिर ना जाए, क्योंकि जिसका LCD है कहीं वो ना गिर जाए, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेप्स की ना स्ट्रैट्स बने हुए हैं। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए, तो फिर मैंने कैमरा बंद कर दिया। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ लोकेशन अपने रूम की। देखिए मैंने क्लीन तो कर लिया है, बेडशीट भी सही कर दी है, ड्रेसिंग के ऊपर सारा एक्स्ट्रा सामान भी हटा दिया है। बस सफाई करने के बाद मैं डस्टिंग करूँगी। यहाँ पे अहमद जो है, ये मेरा छोटा देवर है, ये पानी की बोतल लगा रहा है फ्रिज पे, कूलर पे, सॉरी। तो किचन जो है वो भी क्लीन है, क्योंकि नाश्ता कर लिया। वो 1 कप चाय रखी हुई है, नंद की, वो उठेगी तो फिर नाश्ता कर लेगी। अभी ये कपड़ा जो है ना, ये इसलिए यहाँ रखा हुआ है क्योंकि पानी बहुत गिरता है, तो उसी से मैं फ़ौरन से ड्राई कर लेती हूँ। यहाँ से जो था वो ट्रॉली चली गई है, तो काफ़ी स्पेस हो गई है, खुला हो गया, अच्छा लग रहा है अब। और वहाँ सामने जो है पलंग पे सो रही थी नंद, और अम्मी ने साथ ही लगाई हुई है मशीन। घर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है आजकल, क्योंकि मैं अपने भाई की शादी में लगी हुई थी और नंद की तबीयत ख़राब है, तो घर को इतना तो कोई तवज्जो नहीं दी गई, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, जो कि साफ़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। अभी जो है ये मैं बना रही थी अंडा पापा के लिए। पापा आए हैं शॉप से, अभी मेरे हस्बैंड नाश्ता करके गए हैं, तो पापा आए हैं। तो यहाँ मैं नॉन स्टिक पैन में जो है थोड़ा सा ऑयल डाल के अब पापा को बनाती हूँ क्या है, क्योंकि पापा जो है वो थोड़ा डाइटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी दे, आमीन। तो बस यहाँ पे जो ये नॉन स्टिक का जो पैन है ना, इसको एक जगह पे खड़ा करना बहुत मुश्किल है, बार बार गिरता रहता है, बार बार गिरता रहता है। तो बस बहुत मुश्किल से मैंने इसको पकड़ा,
फ़ोन को साइड ही करना पड़ा मुझे डर लग रहा था कहीं फ़ोन ना गिर जाए या ऑयल ना गिर जाए मेरे ऊपर। तो बस इस पर एग अंडे जो है वो अंडे का मिक्सचर है वो डाल दिया, और साथ ही मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई है पापा के लिए ये। तो अब ये मैं दूंगी पापा को और फिर मैं जाऊंगी रूम में, क्योंकि अब्दुल राफे जो हैं वो आ गए हैं मदरसे, तो मुझे पढ़ाना है इन्हें ट्यूशन। तो सफाई तो मैंने सोचा मैं बाद में कर लूँगी, पहले मैं इसे पढ़ा दूँ क्योंकि इसके पेपर्स होने वाले हैं। आप भी कहोगे मैं कितना पेपर कर रही हूँ, कि मुझे रियली बहुत ज़्यादा टेंशन है। उसे पढ़ाते पढ़ाते मैंने सफाई कर ली और टाइम हो गया था 4:45। तो है हमारे यहाँ लाइट जाती है। तो यहाँ पर जो है अब्दुल राफी को बाहर ले आई मैं आपको किचन दिखा रही हूँ कि फिर से गंदा हो गया, क्योंकि किचन को जो जितना मर्ज़ी साफ़ कर लें वो ऐसे ही रहता है। तो यहाँ जो है अब्दुल राफी बैठ के नीचे पड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे धूप आती है। अभी जो है बैटरी बहुत डाउन है तो हमारी लाइट्स वगैरह नहीं चल रही हैं, वरना तो एमरजेंसी लाइट्स चलती हैं। यहाँ पर जो है मैंने मैक्रोनी निकाली क्योंकि मुझे भूख लग रही थी इस टाइम पर, तो मैंने कहा चलो चाय के साथ कुछ खा लेते हैं। तो ये मैक्रोनी जो है मैंने रात में बनाई थी। जब हम मम्मी के घर से आए थे ना, तो हस्बैंड ने कहा कि मुझे दिल कर रहा है कुछ बना दो, तो मैंने कहा कि चलो मैक्रोनी रखी हुई है। तो उसमें सामान तो नहीं था इतना, जैसे सारी वेजिटेबल्स नहीं थी, बस जो था उसी से मैंने बना लिया, बट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बनी थी, हस्बैंड को पसंद भी आई थी। तो बस रात में तो किसी ने नहीं खाया क्योंकि सबका पेट भरा हुआ था। मेरी भाभी ने जो पाया बनाए थे बहुत मज़े के, जो सबने पेट भर के खाना खाया हुआ था। तो बस मैंने और हस्बैंड ने भी थोड़ी सी खाई थी, बाकी फ्रीज़र कर दी थी। तो फिर अभी शाम में भूख लगी तो मैंने निकाल ली, मैंने कहा चलो खा लेती हूँ अब मैं। और व्लॉग्स जो है वो इसीलिए नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि कंटेंट नहीं कोई अच्छा मिल रहा, और मैं चाहती हूँ कि कंटेंट जो हो वो अच्छा हो ताकि लोग देख के बोर ना हो। और आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी वीडियो। सिंपल रूटीन की वीडियो थी, और इंशाल्लाह अब रात में देखती हूँ क्या बनाती हूँ। अगर कुछ अच्छा बनाया तो आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगी। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।